नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम शिक्षण विधि की अवधारणा, शिक्षण विधि की परिभाषा, शिक्षण विधि की विशेषताएं, शिक्षण विधि का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो टीचिंग मेथड होता है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्ष में छात्रों को अच्छा अधिगम करवाने का प्रयास करता है, उस टीचिंग मेथड अर्थात शिक्षण विधि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक जोधपुर से कविता कुमारी जैन ने हमें ये सेंड किया है। तो दोस्तों, अच्छी बात है, आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है आपकी परीक्षा में आपसे पूछ ले। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं, अधिगम करते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञानार्जन करते हैं। दोस्तों, शिक्षक द्वारा कक्ष में जितना अच्छा टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाएगा, छात्रों का ज्ञानार्जन उतना ही अच्छा होगा और छात्र ज्ञान अर्जन करते हुए वो अपने फ्यूचर को अच्छे से बना पाएंगे। शिक्षण विधि में प्रक्रिया होने के कारण इसमें कई सोपान होते हैं। कई सोपान ऐसे होते हैं जो शिक्षण विधियों में पाए जाते हैं। इन सोपानों को ठीक से व्यवस्थित करना शिक्षक का कार्य है और यदि शिक्षक द्वारा इन सोपानों का सही से प्रयोग करते हुए छात्रों को अच्छा शिक्षण करवाया जाता है तो छात्रों में अच्छा अधिगम होगा। अच्छा अधिगम होगा तो छात्र अच्छे ज्ञान ग्रहण करते हुए अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स वह विधियां हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न करता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्रों के मध्य अंतः क्रिया होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कक्ष में शिक्षक पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, पाठ्यक्रम पढ़ाता है। किनको पढ़ाता है, छात्रों को पढ़ाता है। तो यहाँ पर शिक्षक द्वारा जो शिक्षण करवाया जाता है उस शिक्षण और छात्रों के मध्य अच्छी अंतः क्रिया हो, इसके लिए शिक्षक अच्छी से अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है। पर्यावरण से तात्पर्य यहाँ पर वातावरण से है, तो कक्षा में वैसा ही वातावरण उत्पन्न होगा और शिक्षण अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों, कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावशालीकरण हेतु शिक्षक को अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियां वह साधन है जिसके उचित उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षा की नवीन आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में समय समय पर शिक्षण के तरीकों में बदलाव किया जाना बेहद आवश्यक है, परंतु समस्त शिक्षण विधियों का लाभ तभी हो सकता है जब शिक्षक उनका प्रयोग अपनी कुशलता के अनुरूप करे।
दोस्तों अनेक शिक्षण विधियां हैं, लेकिन उन शिक्षण विधियों का शिक्षक द्वारा सही से उपयोग किया जाएगा, तभी छात्रों में अच्छा ज्ञान एक शिक्षक प्रदान कर सकता है, शिक्षण की सफलता प्राप्त कर सकता है, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधि में क्या होता है, किस तरह शिक्षण करवाना है, किस तरह शिक्षण विधि के सोपानों का प्रयोग छात्रों के सम्मुख करना है। तो ये हुई शिक्षण विधि अर्थात टीचिंग मेथड की अवधारणा। अब हम आपसे शिक्षण विधि की कुछ परिभाषाओं के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में यहां पर पहली परिभाषा है जॉन डीवी की। निष्कर्ष के विकास के लिए पद्धति पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित करने की एक विधि है। दोस्तों यहां पर जॉन डीवी ने बताया हम जीवन में कई प्रकार के निष्कर्ष, कई प्रकार के परिणाम निकालते हैं। अब ये परिणाम कब प्राप्त होगा? जब यहाँ पर जो पाठ्य वस्तु है, इस पाठ्य वस्तु का सही से नियोजन किया जाएगा, सुव्यवस्थित किया जाएगा, तभी जाकर हमें एक अच्छा निष्कर्ष, अच्छा परिणाम आ सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जॉन डीवी के अनुसार यदि माने तो कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा जो विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु छात्रों को पढ़ाई जाती है, एक योजना के अनुसार एक शिक्षक को छात्रों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि एक निष्कर्ष, एक परिणाम आए, अर्थात छात्रों को उस पाठ्य वस्तु का ज्ञान हो और जब छात्रों का मूल्यांकन किया जाए तो छात्र अच्छे से उस शिक्षण विधि के साथ साथ उस विषय वस्तु के, उस पाठ्य वस्तु के ज्ञान के बारे में बता सके। वेस्ले तथा रोवेस्की ने भी यहाँ पर शिक्षण विधि की परिभाषा हमें दी है। शिक्षक को जहाँ विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है, वहीं उसे शिक्षण विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधि वस्तु के माध्यम से कार्य करती है और वस्तु तभी कार्य कर सकती है जब उसमें किसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कई प्रकार के तकनीकी साधन तो हमारे पास होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डिजिटल बोर्ड है, लेकिन इनका प्रयोग हमें आना चाहिए। उसी प्रकार हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने अनेक शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत हमें दिए हैं, लेकिन उनका प्रयोग एक शिक्षक को आना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु के साथ साथ उन शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए जो छात्रों को प्रदान की जाती है, जिनके माध्यम से शिक्षण की सफलता, शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। इसके बाद बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार भी शिक्षण विधि की, टीचिंग मेथड की परिभाषा दी है। शिक्षण शास्त्र को शिक्षण की प्रक्रिया का स्थिर पहले न माना जाए, वरन उसे शिक्षा के गत्यात्मक कार्य के रूप में ग्रहण किया जाए। दोस्तों यहाँ पर गत्यात्मक कार्य के रूप में मतलब हमेशा गतिशील रहना, क्रियाशील रहना। अब हमेशा गतिशील या क्रियाशील कब रहा जा सकता है? जब शिक्षक में गुण होंगे, शिक्षक को यहाँ पर टीचिंग मेथड के बारे में पता होगा, तो छात्र हमेशा सक्रिय रहेंगे और सक्रिय रहेंगे तो स्वाभाविक है छात्रों में ज्ञान बढ़ेगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी यहाँ पर शिक्षण विधि की परिभाषा हमें दी है। चाहे जितना उत्तम पाठ्यक्रम बनाया जाए, चाहे जितने वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दे, जब तक अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग अच्छे शिक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता, सब व्यर्थ हैं। बहुत अच्छी परिभाषा माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दी गई है। अभी अभी मैंने आपको बताया भी है कि हमारे विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने कई शिक्षण विधियां दी है। बहुत अच्छे पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं को पढ़ाने की लागू किए हैं, लेकिन जब तक
एक अच्छे शिक्षक द्वारा अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही से संपादित नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी कि सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए अच्छी शिक्षण विधि के साथ साथ अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए जो छात्रों को पढ़ा सके। शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच के प्रश्न का सही उत्तर है यह किसी विषय या प्रकरण को छात्रों तक पहुंचाने हेतु एक उत्तम एवं प्रभावशाली नीति नियमों का निर्माण करती है। शिक्षण विधि को शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उपकरण का ही एक हिस्सा माना जाता है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षण अधिगम करवाने का प्रयास करता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस कारण शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयोग भी सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस बालक ने संसार में जन्म ले लिया उस बालक को हमारे द्वारा सामाजिक बनाया जाता है। तो सामाजिक लोगों के द्वारा सामाजिक स्तर पर जन्मे हुए बालक को सामाजिक बनने की दिशा में जब प्रयास किया जाता है तो उसके लिए भी अच्छी शिक्षण विधियों का होना आवश्यक है। अच्छी शिक्षण विधियां एक शिक्षक के पास होगी तो वो छात्रों को पढ़ाएगा और पढ़ाएगा तो उनमें ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिक्षा का ज्ञान है ये मिलता रहेगा और हमारे समाज का विकास होता रहेगा। तो यहाँ पर शिक्षण विधि शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उपकरण होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षण विधियों की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों तक ही सही एवं स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम के संचालन हेतु किया जाता है। दोस्तों, कक्षा कक्ष में छात्रों के सामने पाठ्यक्रम का सही से संचालन हो, सुव्यवस्थित हो, इसके लिए यहाँ पर शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है शिक्षण विधियों में शिक्षण के उद्देश्यों से अधिक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। किनके शिक्षण विधियों में? क्योंकि यहाँ पर पाठ्यक्रम के उद्देश्य पूरे होंगे तभी बालक बालिकाओं में अच्छा सा ज्ञान विकसित हो सकेगा। थर्ड नंबर की विशेषता है शिक्षण विधियों में शिक्षण की उपविधियां की भी उचित सहायता ली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य विधियां हैं उन विधियों में भी उपविधियां हैं और उन सबका सहारा लेते हुए ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही से संपादित करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद शिक्षण विधियों का उपयोग छात्रों एवं शिक्षण के मध्य अंतः क्रिया के दौरान किया जाता है। दोस्तों, शिक्षण विधियों का प्रयोग आप सभी जानते हैं एक शिक्षक द्वारा किया जाता है और कक्षा कक्ष में किया जाता है और पाठ्यक्रम को पढ़ाने हेतु किया जाता है। जो शिक्षण होता है उस शिक्षण और छात्रों के मध्य सही से अंतर क्रिया हो जिससे कि छात्रों में अधिगम बढ़े, इस हेतु यहाँ पर शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकरण को कैसे पढ़ाया है, किस तरह पढ़ाना है या छात्रों तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी का उत्तर शिक्षक को इन विधियों द्वारा ही मिलता है। तभी जाकर शिक्षण की सफलता प्राप्त की जा सकती है। शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक कार्यों एवं प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, शिक्षण विधियों के माध्यम से अधिक छात्रों को प्रायोगिक कार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक विधि है प्रोजेक्ट मेथड, उसमें छात्रों को प्रत्येक कक्षा स्तर पर अधिक से अधिक प्रोजेक्ट मेथड देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम शिक्षण विधियों के प्रयोग का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में हम आपको बताते हैं। पहली उपयोगिता या महत्व है इसके प्रयोग से छात्रों के ज्ञान में स्थायित्व का भाव लाया जा सकता है। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं
कि छात्रों में अच्छा ज्ञान हो, स्थायी ज्ञान हो और बालकों का फ्यूचरकृत विकास करता हो। इस हेतु हमें शिक्षण विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर छात्रों में स्थायित्व ज्ञान का भाव लाने में शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये पहला महत्व और उपयोगिता हुई। दूसरा है यहाँ पर इनके प्रयोग से छात्र प्राप्त ज्ञान का समय आने पर पुनः स्मरण कर लेते हैं। दोस्तों, अच्छी शिक्षण विधियों से पढ़ा हुआ ज्ञान चिरकाल तक मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में रहता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तुरंत उनका पुनः स्मरण किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट महत्व और उपयोगिता है, यह प्रकरण विषय की जटिलताओं को कम करने का कार्य करती है, यानी कि विषय वस्तु को सरल बनाती है। कौन? शिक्षण विधियां। इसके बाद शिक्षण विधि के प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है। दोस्तों, शिक्षक द्वारा जितनी अच्छी शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाएगी वैसे ही कक्ष में अनुशासन बना रहेगा। यदि शिक्षक का शिक्षण रुचिकर है, उसके द्वारा अच्छी शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई गई है, तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और सुनते हुए क्या करेंगे? वो अच्छा ज्ञान अर्जन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट महत्व एवं विशेषता है, इसके प्रयोग से छात्र और अध्यापक के मध्य मधुर संबंधों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षण विधियों के प्रयोग से दोस्तों शिक्षक छात्रों को अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है, छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि विकसित कर सकता है। तो अपने आप ही छात्र शिक्षक के चहेते हो जाएंगे कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमें रोजाना रसगुल्ले खिलाते हैं, गुलाब जामुन खिलाते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाते हैं, मजा आता पढ़ने में, चाहे गुरुजी 2 घंटे पढ़ा ले। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र के जो संबंध है ये सुधरते हैं किनके माध्यम से? शिक्षण विधियों के माध्यम से। विधियों का सही तरह कुशलता के साथ उपयोग करने से प्रकरण या पाठ्यक्रम की तरफ छात्रों की रुचि में वृद्धि होती है। दोस्तों, यदि छात्रों में पाठ्यक्रम और शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना है तो एक शिक्षक को अच्छे से शिक्षण विधियों के ज्ञान के साथ साथ उनके प्रयोग का ज्ञान भी होना चाहिए। दोस्तों, आप सब भी अध्यापक बनने जा रहे हैं, चाहे आप डीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, आप में भी अच्छी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है और आपके पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियां ही हैं। और दोस्तों, यदि आपने बीएड, डीएड, बीए, बीएससी पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप जब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेंगे वहां पर भी ये शिक्षण विधियां आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में शिक्षण विधियों से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर महत्व और उपयोगिता है, इसके प्रयोग हेतु छात्र का मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास सही से किया जा सकता है शिक्षण विधियों के माध्यम से। यदि हम छात्रों का मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो शिक्षण विधियों का प्रयोग हमें करना चाहिए, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में हमने आपको शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड के बारे में, उसकी अवधारणा, उसके तात्पर्य, उसकी कुछ परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज, इस पर हम प्रतिदिन सुबह और शाम को लाइव क्लास के माध्यम से जीके और साइकोलॉजी पर 30 प्रश्नों के साथ प्रतिदिन लाइव रहते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, अभ्यास कार्य करवाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि हम जीके पढ़े, साइकोलॉजी पढ़े, तो आप हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही।
दोस्तों आप सोचते हैं सैनी सर बिल्कुल कमेंट्स के आंसर नहीं देते हैं, कईयों को तो मेरे ऊपर गुस्सा भी आता होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरा एक नियम है, मैं किसी के कमेंट्स नहीं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, ट्रक भर के गुड इवनिंग। आपकी जो भी समस्याएं दोस्तों, हम कमेंट्स के आंसर नहीं देते हैं तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। मेरा जहां तक प्रयास रहेगा आपकी समस्याओं का समाधान करने का, मैं करता रहूंगा। इसी तरह आपका सपोर्ट करता रहूंगा। आप भी सपोर्ट करिए दोस्तों, आपका सपोर्ट ज्यादा है। जितना आप अच्छा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ही आज तक हमारे 14,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना, बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल इसी समय मिलते हैं CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम नाम साहब, बाय।